Hello everyone, let's start our today's class. Today we'll try to learn a very interesting topic, and this is a very basic, so it may be happen that you know all these things, but you have to analyze and you have to watch all these things very attentively, because I'll use these things in a very short form when we'll solve our questions. So let's start. So in today's lecture we'll try to learn about plane figures. आज हम लोग plane figures के बारे में पढ़ेंगे, and also I'll try to tell you some basics and some properties of plane figures. So let's start. You will see that in today's topic I have written here plane figures, and in bracket I am writing here 2D. 2D means two dimensional. Here D shows that I have written here dimension. So we can write here D means dimension. So this is dimension. So what is the meaning of dimension? Dimension means कि हमने यहाँ पे two dimension लिए हैं, तो इसकी मीनिंग ये है कि this is here we get length and breadth. सिर्फ हमें दो ही dimensions मिलेंगे, इधर length और breadth. ठीक है. So दिस इज प्लेन फिगर्स. अब एग्जैक्टली में हम लोग प्लेन फिगर्स किसे बोलते हैं उसको थोड़ा हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि वर्ड में बता रहा है फिगर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फिगर्स होंगे. ठीक है. एंड प्लेन, प्लेन मीन्स एनी सरफेस, कोई भी एक सरफेस हो. ठीक है. हाँ, सरफेस in two dimension. So that means if we have a figure which is drawn on a surface, that is known as plane figure, or we can say that a plane figure is one that can be drawn on a flat surface. एक प्लेन फिगर उसे हम बोलते हैं जिसको हम एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर पाए. ठीक है. तो वो हमारा होता है प्लेन फिगर. So now if I want to draw a figure here, so this is a figure of triangle. ये हमारा एक triangle है. So the number of sides are here 3. We all had learned all these types of figures in our polynomials. Polynomials में हम लोगों ने किस टाइप के चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसमें जो भी हमारे फिगर्स बनते थे, all those figures are plane figures. ठीक है. प्लेन फिगर्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन. एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर, और वी कैन से दैट दीज आर द फिगर्स ऑफ टू डायमेंशनल फिगर. दिस इज सर्किल एंड दिस इज अनदर फिगर. एक और फिगर है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स फिगर. So this is also a plane figure. That means मेरा in short में कहने की मीनिंग ये है कि any figure which has only length or breadth, that is known as plane figures. Or we can say that a figure which has only two dimensions, that two dimensions may be length, वो दोनों डायमेंशन हमारी लेंथ एंड ब्रेथ भी हो सकती है. ठीक है. या फिर लेंथ एंड हाइट, ये भी हो सकती हैं दो डायमेंशन. ठीक है. या फिर हाइट एंड ब्रेथ, एनी टू डायमेंशन. इसमें से कोई भी टू डायमेंशन हो सकती हैं उन फिगर में. सो दैट इज नोन एज प्लेन फिगर्स. दीज आर प्लेन फिगर्स कंटेनिंग ओनली टू डायमेंशंस. ठीक है. ये हमारा हो गया प्लेन फिगर्स. सो इन दिस प्लेन फिगर वी कैन से दैट दिस प्लेन फिगर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इन सभी प्लेन फिगर्स के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको थोड़ा और हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव रिटन हियर पेरीमीटर. पेरीमीटर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन फिगर. पेरीमीटर भी ये एक प्लेन फिगर की ही प्रॉपर्टी है. सो इफ आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ प्लेन फिगर हेयर, सो वी कैन ड्रॉ हेयर अ प्लेन फिगर इन अ वेरी सिंपल मैनर. एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे एक प्लेन फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? सपोज आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल हियर. यहाँ पे हमने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है. ठीक है. एंड आई एम नेमिंग इट एज अ A, B
सी, हमने अभी इसको नेम दिया है, दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ए बी सी आप ये सपोज करिए, कि दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर फील्ड, ये आपकी एक फील्ड है। फील्ड मीन्स खेत। ठीक है, अब उस खेत को चारों ओर से आपको घेरना है। ये ऐसे है, कैसे घेरेंगे? वायर हम लोग लगाएंगे, फेंसिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर। सो व्हाट वी डू, एक हम लोग पिलर यहाँ पे लगाएंगे, एक पिलर यहाँ पे लगाएंगे, एक पिलर यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऐसे करके फेंसिंग लगाएंगे वायर का यूज करके। सो दैट व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइड्स हैं, साइड्स को जो लेंथ है वो लेंथ इस इन वायर की ही लेंथ होगी जो हम इस पे वायर लगाएंगे। दैट मीन्स if we want to know that sum of all the sides, sum of all the sides, that is known as perimeter, इसको हम बोलते हैं perimeter। so we can say that here perimeter is, यहाँ पे perimeter हमारा क्या हो जाएगा, हमने बोला है sum of all the sides, sum of all the sides। ठीक है, तो हमारे पास जो भी फिगर हो, हम क्या करेंगे, उस फिगर में जितनी भी लेंथ होगी साइड्स की, जितनी भी साइड्स हैं उनको सिर्फ सम कर देंगे। सो व्हाट इज हियर, दिस इज ए बी इज अ साइड, सो आई एम राइटिंग हियर ए बी प्लस सेकंड साइड इज बी सी प्लस सी ए। ठीक है, these are the sum of all the sides of triangle, so we can say that this is a perimeter, एक पेरीमीटर होता है। नाउ इफ आई वुड लाइक टू राइट हियर सम वैल्यूज, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखना चाहें तो वैल्यूज देखिए क्या हो जाएंगी। सपोज दिस वैल्यू इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, suppose these are the values, that means the length of AB is 4 centimeter, length of BC is 9 centimeter, and length of CA is 6 centimeter। so we can find here perimeter, हम यहाँ perimeter find कर सकते हैं। AB means 4 centimeter plus BC means 9 centimeter plus CA means 6 centimeter, means 6 centimeter। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारी ये साइड्स थी, साइड्स के साथ साथ में हमने इन यूनिट्स को भी लिखा है। यूनिट्स में जो ये सेंटीमीटर, इनको भी हमने साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी कैन से दैट द पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। So it means that if we have a field in such a manner, so if we have to fence this field one time, so length of wire is 19 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ऐसी कोई फील्ड है ट्रायंगुलर फॉर्म में, उसको फेंस करनी है वायर की हेल्प लेकर के, सिर्फ वन टाइम फेंस करनी है, तो उस वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 19 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। नाउ इन पेरीमीटर this thing is very important, unit, I am writing here units in centimeter। ठीक है, so why centimeter, because all the length of all the sides are in centimeter। that means जो यूनिट हमारी साइड्स की रहेंगी वही सेम यूनिट हमारी पेरीमीटर की हो जाती है। ठीक है, लास्ट में जो वैल्यू हम लोग ये फाइंड करते हैं वो वैल्यू आएगी, एंड देन आफ्टर दैट विल राइट हियर यूनिट। इन दिस वी कैन फाइंड आर पेरीमीटर। अब इसमें कुछ और देखते हैं और अपना एक अच्छे एग्जांपल्स। सपोज आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और उस रेक्टेंगल की हेल्प लेकर के कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल हियर, दिस इज योर रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया है। ठीक, अब इस रेक्टेंगल में भी नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम, इसके हम नेमिंग करने जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट विल ट्राई टू फाइंड आउट सम फॉर्मूलाज हियर। दिस इज योर ए बी so this is our rectangle, I am writing here A B C and D, these are the sides of the rectangle, that means AB BC CD and DA।
ठीक है। नाउ इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दीज साइड्स आर इक्वल। सपोज लेंथ ऑफ दिस साइड इज ए, लेंथ इसकी कितनी है, ए है, ठीक है। ए मीन्स कि ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर मीटर में वैल्यूज अपनी आएगी जहां हम मेजर करेंगे ए बी को। नाउ द ब्रेथ या फिर विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज सपोज बी, ठीक, सपोज दिस इज बी, ओके। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे ए के प्लेस पे स्मॉल एल भी होता है, तो करेंटली आई एम राइटिंग हियर ए, चलिए यहाँ पे हम स्मॉल एल भी लिख दे रहे हैं ताकि अगर कंफ्यूजन ना हो, आप बुक में देखें अपने नोटेशंस को, ठीक। नाउ व्हाट वी सी हियर, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इफ द वैल्यू ऑफ ए बी इज ए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी, दिस विल ऑल्सो बी ए, ये वैल्यू भी हमारी ए ही होगी। And if the value of BC is B, so what is the value of AD? This is also B, ये भी हमारी वैल्यू B ही हो जाएगी। So now if we like to find perimeter of rectangle, then how can we find this? कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? जो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया है, क्या यूज किया है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये यूज किया है। So I am going to write here perimeter of rectangle, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो एक जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया था वो क्या यूज किया था, दैट वाज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनको हम लोग सम कर दें, दैट इज आवर आंसर। सो अब हम यहाँ पे क्या करें, जितनी भी हमारी साइड्स हैं, ए बी इज स्मॉल ए बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए है, प्लस बी सी की वैल्यू है स्मॉल बी, प्लस सी डी की वैल्यू है स्मॉल ए, प्लस डी ए की वैल्यू है स्मॉल बी। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्मॉल बी। नाउ सी हियर इज ए प्लस ए, 2a, a is 2 times, so I am going to write here 2a plus b plus b. Now see b, here b is 2 times, so we can write here 2b. Now I am going to take this 2 as a common, इस 2 को हम एक कॉमन की तरीके से अगर लिख लें, so 2 into, now in bracket we can write here a plus b, ठीक है ना, ब्रैकेट में हम लोग ये अपना लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेरीमीटर, दिस इज अ पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए ये पेरीमीटर की वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना पेरीमीटर फाइंड करते हैं जब भी हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना होता है। सो इट मीन्स दैट इफ वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, so we can apply this formula and we can find the value of perimeter directly, directly perimeter की value find कर सकते हैं, ठीक है। now if we would like to that what is a, small a here, small a is length, small a हमारी यहाँ पे है length, ठीक है, and small b क्या है, small b is breadth, ठीक है ना, breadth या फिर width, ओके। इस तरीके से हम लोग की ये वैल्यूज रेक्टेंगल की फाइंड होती हैं और पेरीमीटर हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। नाउ इन अ सेम वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में जो पेरीमीटर होता है उसकी वैल्यू भी हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड अ वैल्यू फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए भी एक वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं और देखते हैं कितने हमारा फॉर्मूला और ये क्या कैसे बनता है, देखने में कैसे लगेगा, ठीक है। So suppose this is I square, ये हमारा एक स्क्वायर है। Now I am going to write here its name, suppose this is P Q R S, P Q R S, this is a square, that means the side PQ is equal to QR equal to RS equal to SP. It means that all the sides of squares are equal, we all know this, हम लोग ये सभी जानते हैं। सो इफ आई टेल यू दैट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज स्मॉल ए, अगर हम आपसे बोलें कि पी क्यू की वैल्यू है स्मॉल ए, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, कि इसकी मीनिंग क्या हुई कि द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज स्मॉल ए, अगर हम मेजर करें पी क्यू को तो लेंथ इसकी है स्मॉल ए, ए मीन्स कि 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे कुछ वैल्यू रहेंगी इसमें, ठीक है। तो इफ
value of PQ is small a, so we can say that QR this is also small a, इसकी वैल्यू हमारी स्मॉल a हो जाएगी, ठीक है। The value of SR, its value will also be small a because all the sides are equal, ठीक। Now what about SP, this is also small a, ये भी हमारा small a ही रहेगा, ठीक। Now we have to find its perimeter, हमें इसका perimeter find करना है, so we can write here perimeter equal to, हम लोग यहाँ पे perimeter find करेंगे तो क्या लिखेंगे, perimeter इक्वल टू क्या, जो शुरू हमने बताया था, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं सभी को हम लोग सम करते हैं, ठीक है। तो वी हैव हियर a स्मॉल a प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल a, देखिए ये वाली साइड की लेंथ है a, ये स्मॉल a, ये स्मॉल a, ये स्मॉल a, देयर आर 4 sides and all 4 sides are equal, the value is small a. So I am writing here a plus a plus a plus a. Here a is written 4 times. So that means we can add this a as 4a. 4a. This is the formula for the perimeter of square. ठीक है, जब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये है कि इफ वी हैव द साइड ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज ए हियर, ए क्या है यहाँ पे, ए इज द साइड, ए इज द साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं ये, ठीक है, ये स्क्वायर की साइड्स हैं। तो इन दैट केस इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन, सो वी कैन फाइंड पेरीमीटर डायरेक्टली by using this formula, that is 4a. 4a means साइड में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी है पेरीमीटर फाइंड करना, और जब भी हमारे पास से स्टैंडर्ड फिगर्स होंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट वही रहेगी जो साइड्स की यूनिट होती है, ठीक है। So hope you have enjoyed this. Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries.